अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। मिलावट माफिया इस वक्त सरगर्म अमल है, तो पंजाब फूड अथॉरिटी भी उनको लगाम डालने के लिए बेकरार भी नज़र आती है और हर जगह हर कीमत पे उनका तदारक करने के लिए, उनकी रोकथाम करने के लिए सरगर्म नज़र आती है। पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ एक और जगह पे आज रेड पर आए हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ बता दूँ कि हमारे दीन इस्लाम में बहुत ही कैटेगोरिकली और किसी भी बहाम के बगैर बता दिया कि मिलावट माफिया और मिलावट करने वालों का जुर्म, सज़ा और उनकी सब कुछ तयन करदा हदूद जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। हमें ख़ुद देखना होगा कि मैं फ़र्द वाहिद समेत जितने भी लोग हम इसके अंदर मुलव्वस अगर हैं, अगर नहीं हैं तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर कोई हमारे इर्द गिर्द भी है तो हमने उस कला कमा करने के लिए अपना किरदार अदा करना है। अगर नहीं करते तो हम भी उसी जुर्म के मुर्तकब हैं, अगर हम उसे जानते हुए दनिस्ता तौर पर उसे बचा रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी एक ऐसे विज़िट के लिए आई है। देखते हैं वो फैक्ट्री के अंदर से क्या निकलता है, वहाँ क्या बन रहा था और क्या इंसानी जानों को जो है वो एक मुज़र बीमारियों की तरफ हम ख़ुद राग़िब कर रहे हैं। लिए चलते हैं। बिल्कुल एक आप और जगह पे आपको लेके आए हैं। तलियांवाला का इलाका है और फैसलाबाद फूड अथॉरिटी, पंजाब फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक प्रोडक्ट यहाँ तैयार हो रही है जिससे ज़मीन के और ऐसी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर कासिम। इनके साथ ही पूछ लें मतलब कि यहाँ जो चीज़ तैयार होती है सबसे पहले वो देख लें और फिर इसके अंदर इलीगलिटी क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ अभी चेक किया जा रहा है। फूड अथॉरिटी की पूरी टीम है जो कि ख़वातीन और मेल ऑफिसर्स में मुहित है, वो इन हर चीज़ को चेक कर रहे हैं कि यहाँ कुछ गैर ज़रूरी और गैर ममनुआ अशिया जो हैं वो इस्तेमाल करके, जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो इस्तेमाल करके जो है चीज़ों को तैयार किया जा रहा है। यहाँ इसके अगर हसन दिखा सकें तो इसके इस तरफ भी बाहर भी जो है वो चीज़ें जो हैं वो बनाई जा रही, जिनको अभी फ़ौरन आते डॉक्टर कासिम ने अभी रोक दिया है और ये पंखे लगा के जैसे भी इसको कोई हवा दे के कुछ चीज़ को तैयार किया जा रहा था, लेकिन उसे उन्होंने फ़िलहाल जो है वो रोका है। तो यहाँ अस्सलाम वालेकुम की बन रहा सी ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਜਾ ਸੌਂਫ ਨਾ ਬਰੀਕ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਬਲਕਿ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਰੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਸੋੜ ਜਾਣੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨੇ ਵੱਡੀ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ चलें। यहाँ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनकी तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट्स जो हैं वो सब बना के जो है वो यहाँ उसको चेक किया जा रहा है। आगे भी जो है वो यहाँ अगर हसन आपको दिखाएं थोड़ा विज़िट करवा दें कि जितना भी सामान पड़ा था उनको बोरों को खोल के चेक किया जा रहा है कि यहाँ एक प्रोडक्ट के अलावा काफ़ी जो अजनास थी मतलब उनकी अशियाँ हैं वो मौजूद हैं। डॉक्टर कासिम की तरफ मैं बढ़ूँगा। डॉक्टर साहब ये क्या प्रोडक्ट जो जिसकी तैयारी कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहले जो है वो हमें खुफिया ज़राए से ये इतला मिली थी कि यहाँ पे जो है वो जाल साजी से जो है वो ब्लैक पेपर आर्टिफिशियल और अजवाइन का जो वेस्ट होता है उसको भारी करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, गुड़ का शीरा और उसके अंदर आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवरिंग्स लगा के तो उसकी मार्केटेबिलिटी की जा रही है। उसको डिफरेंट जगहों के ऊपर जो है वो ए ग्रेड प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो मिक्स करके तो सप्लाई किया जा रहा है। तो उसमें हमने फिर इसको चेक किया है। चेक करने के बाद फर्दर जो है वो इसको रेक्टिफाई किया कि वाक़तन यहाँ पे काम हो रहा है। तो ये अब आपके सामने मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं कि ये मोलेसेस है जिसको आप गुड़ का शीरा बोलते हैं और ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को इस तरीके से जो है वो लगाया जाता है। अच्छा, ये इसको अभी लगाया गया जी, ये इसको अभी जो है वो इसमें से छानेंगे, छान के पैलेट्स को अलहदा किया जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट को अलहदा फिर इसको ड्राई करेंगे। ड्राई करके फर्दर जो है वो ये मिक्सिंग प्रोसेस के अंदर जो है वो जाएगा। ये फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्पेशली कोई 2-4 माह पहले हम इन चीज़ों के ऊपर जो है वो काफ़ी फोकस्ड थे और हम लोग इनके पीछे बड़ी जाँ फशानी से 24/7 काम कर रहे हैं। अब ये आपके सामने जो पैलेट्स हैं, ये पैलेट्स जो है वो खुफिया इतलात के मुताबिक कूकियांवाला जजवाला के इलाका में जी इनको बनाया जाता था और बनाने के बाद हमें वहाँ से एक लीड मिली कि ये मुख्तलिफ जगहों पे सप्लाई होता है और इसको जो है वो फर्दर कलर कोटिंग की जाती है। कलर कोटिंग करने के बाद इसको मोलेसेस और मोलेसेस के बाद एसेंसेस करके तो फाइनल जो प्रोडक्ट होती है ए ग्रेड उसके अंदर इसकी मिक्सिंग की जाती है। ये चीज़ है क्या बेसिकली? ये बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस की पैलेट्स हैं। इसके अंदर मैदा होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है और ये बनने के बाद इसको आप उर्फ़ आम में अगर आप चाक पाउडर भी कह लें, जो लोग इसको बेल्जियम का पाउडर या व्हाट्सएवर जो भी कहें, उससे ये जो सीव्स आपको डिफरेंट लगी हुई नज़र आ रही हैं, इन सीव्स के ऊपर बनाने के बाद
यहाँ पे हीट किया जाता है, इनको मिलाया जाता है और फिर उसकी मिक्सिंग की जाती है। मिक्सिंग के बाद इसको मोलासेस की कोटिंग के बाद फाइनल प्रोडक्ट। मुझे जो आखिरी आमदा इतला मिली थी वो ये थी कि यहाँ पे आर्टिफिशियल ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो है वो बनाई जाती है। ये अजवाइन की कोटिंग, और यहाँ पे ये हो सकता है फर्दर अब इसको हम इंटेरोगेट करते हैं, इनसे कुछ पूछते भी हैं। ऑब्वियसली इनका इंस्टांस जो भी हो, हमारे पास इसकी कंफर्म इंफॉर्मेशन और कंफर्म इतलात थी कि ये यहाँ पे 2 नंबरी में मुलव्वस हैं, मिलावट के अंदर मुलव्वस हैं। अब फर्दर इनका इंस्टांस जानते हैं और उसको हम रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। आप ज़रा इनसे बातचीत करें। जी वसम कहाँ के रहायशी हैं? जी मैं यहाँ का ही तलीम वाला रहती ये साथ मेरा घर है। अच्छा, ये क्या बना के रहे हैं? भाई ये हम ममनी का काम करते हैं, जानवरों के चारे का काम करते हैं। जी ये मुझे जी जी ये 2019 में भी ये पंजाब फूड ने हमारा कारखाना पकड़ा था। उस वक्त ये क्या नाम है उसका, ये सेम नाले के पास मेरा कारखाना था। ये मैं अपना सारा केस लेके पंजाब फूड के हेड ऑफिस लाहौर में भी गया था। उन्होंने ये मुझे जारी किया। ये उन्होंने मुझसे प्रूफ मांगे थे कि आप कहाँ पे बेचते हो, कहाँ पे लेते हो, जो भी आप करते हो। ये सारा चिट्ठा मैंने उनको दिया, जो मैंने सरकार को दे दिया। वो चेक करें इसको। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया? भाई वो सामने पड़ा है, आप देखें। अगर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो तो मैं उसका जिम्मेदार। वो बेल्जियम चाक है। बेल्जियम चाक के अंदर मिक्स तो होता है ना? बेल्जियम चाक क्या होता है? क्या होता है ये बता दें। प्लास्टर ऑफ पेरिस में बेल्जियम चाक के अंदर क्या फ़र्क है, मुझे ये बता दें। भाई जो प्लास्टर पेरिस होता है वो मेरे ख्याल ये जो प्लास्टर की छत्तें नहीं, बनती हैं। आपको गलत आपने समझा है। सिलिकेट के सॉल्ट्स होते हैं और ये सिंपल आप ये समझें कि जिसको आप चाक पाउडर बोलते हैं, अगर चाक पाउडर नहीं बोलना चाहते तो सिलिकेट के साल्ट्स हैं, कैल्शियम सिलिकेट है, ये बाकी हैं। ये जो वो क्या कहते हैं, फ्लफ़ी सा पाउडर होता है जिसको आप शाइन के लिए या उसको भारी करने के लिए या चिपकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये वही चीज़ है ना कि अगर आप उसे बेल्जियम चाक कहें या प्लास्टर ऑफ पेरिस कहें, जो मर्ज़ी कहें, इसके अंदर आप मैदे की मिक्सिंग कर लें या जो मर्ज़ी कर लें। ये जो आप सामने चीज़ें बना रहे हैं, या तो इनकी इनवाइसेस आप मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कर दें। अगर आप मुझे इनवाइसेस नहीं देंगे तो ये कभी इम्कान नहीं, इसमें पक्का यकीन है कि ये आप इंसानी इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं और ये हमें आपको नहीं करने देना। यानी कि इनवाइस कि आप ये ममनी की शक्ल में या किसकी शक्ल में कहाँ बेच रहे हैं? जी ये सारा इसमें लिखा हुआ है। ये 2020 का डाटा नहीं चाहिए। अभी का वो कह रहे हैं कि ये चीज़ आप कहाँ बेच रहे हैं? 2020 नहीं, आज का मुझे बताएं कि कितना माल बना है, वो कॉपी मुझे दे दें, कहाँ गया, किस किस के पास गया, हम उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। जी मैं इंशाल्लाह अभी 2 मिनट देने आपका की कोशिश लाइसेंस कर। कहाँ पे है? लाइसेंस है इस कारखाने अगर का? आप अजवाइन को प्रोसेस कर रहे हैं तो आपके पास इसका लाइसेंस होना चाहिए कि हम जो है वो अजवाइन को प्रोसेस कर रहे हैं। महकमा को एटलीस्ट आपने सील के बाद डी सील हुए। मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आपको डी सील किया गया तो आपको कितना जुर्माना हुआ था? जी 80,000 रुपये जुर्माना था लास्ट में। जी जिन्होंने आपको 80,000 रुपये जुर्माना किया था वो उन्होंने वैसे ही कर दिया था, आप कोर्ट में क्यों नहीं गए कि जी आपने बगैर सबूत के हमें 80,000 रुपये जुर्माना क्यों कर दिया? जी सर बिल्कुल ठीक है। जी आपने सवाल किया, मैं बिल्कुल इसका जवाब देता हूँ। जब मैं हेड ऑफिस में गया हूँ ना, वो डीजी फूड साहब से मेरी मुलाकात हुई, साथ में मेरे वकील साहब भी थे। उन्होंने कहा भाई कि अगर आप ये काम करते हो ना तो इस वक्त आपका जो कारखाना है वो सील है, उसको डी सील करने के लिए आपको ये जो जुर्माना ये पे करना पड़ेगा। ठीक है, जुर्माना मेरी बात सुनिए, एक छोटी सी बात, छोटी, आपको पूरा मौका देंगे, आप 1 घंटा बोलें। जी 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 जुर्माना आपको हेयरिंग से पहले होता है, हेयरिंग के बाद नहीं होता। आपकी बात पहले सुनी जाती है, ये पूरी फाइल वहाँ सामने रखी जाती है। ये अच्छा किया आपने कि ये मुझे दे दिया और मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि इसके अंदर एविडेंसेस क्या क्या थे। डॉक्टर साहब इसमें बड़ा एक मासूमाना सवाल है कि अगर आप गिल्टी नहीं थे तो फिर जुर्माना 80,000 क्यों पे कर दिया? अगर कसूरवार नहीं थे जी तो फिर जुर्माना किस चीज़ का? तहकीकात होती हैं, उसमें तफ्तीश हुई, फिर ही जुर्माना पड़ा ना आपको। आप 4 जिम्बे धांधरा में थे। जी धांधरा में था ये सेम के आप ऊपर। 4 जिम्बे धांधरा छोड़ के आप डफरामा में आ गए। सर मैं इसलिए छोड़ा था कि उधर मैं किराए पे था। नहीं, वहाँ पता लग गया था। नहीं सर वहाँ पे मैं किराए पे था, ये मेरी अपनी। चल, लेकिन आपको ये पता है कि जब आपने जगह बदली है फिर कारखाना ये भी रजिस्टर करवाना पड़ा, वो भी नहीं करवाया, ये भी नहीं करवाया। नहीं अगर वो हमको बोल देते कि ये इसका लाइसेंस बनवाओ। देखे ये क्या है? कि ये पीछे एक आवाज नहीं देगा। नहीं, आप इतने मासूम ना नहीं, बने, नहीं, मैं मासूम बताता हूँ ये क्या है, बताएं ये क्या है, की है वो? बताएं। नहीं, मुंह से रंग, बता दे। रंग है तो रंग की आपको जरूरत क्यों महसूस होती है? नहीं भाजी ये रंग कितने बरतते ये रंग मैं है। लाया जी किसी भी- आप ये कितना बड़ा हुआ है? पूरा बैग है। 15 को कॉल करें, ठीक है।
ये ऐसे नहीं मानेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम जो है ना वो ये बाहर कोई नहीं निकलना चाहिए यहाँ से। इन पे एफआईआर दें और ये सारा कुछ जो है वो कन्फिस्केट करवाएं। ये अदालत में जाके बताएं कि ये या तो ये कन्फेस करें इन चीज़ों को और अपनी गलती का जो है वो उसका अजाला करें कि ऑनवर्ड जो है वो हम नहीं करेंगे, अदरवाइज़ हम कानून के मुताबिक इन पे मैक्सिमम। देखिए आपको उन्होंने ऑन रिकॉर्ड 2 ऑप्शन दे दिए हैं कि अपनी इल्ली के देखें ये रंग है। अब ये देखें आपके हाथ ऊपर पड़ा हुआ है और ये पता चल रहा है। ये एक छोटी आप मालिक है ना जी, मैं एक बात बता दें बस जी, मैं कोई काम करता हूँ, मुझे पता तो होना चाहिए ना उसके अंदर क्या डाल क्या रहा है। मैं वही बात सर कह रहा हूँ। हाँ नहीं सर मैं देखिए मेरी बात सुनिएगा, ये मैं बना रहा हूँ ना जी। उन्होंने पूछा, मैंने कोई भी ऐसी बात नहीं, बिल्कुल मैंने वाज़ेह बात कर दी, ठीक है। उन्होंने बोला जी कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। चले मैं इस पे पूछ लेता हूँ सवाल, ये जानवरों को डालते हैं जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जानवर के पेट में जाएगा दूध नहीं है, नहीं इसके अंदर आपने खुद नहीं प्लास्टर पेरिस नहीं है, वो क्या है? वो बेल्जियम चाक है। तो बेल्जियम चाक के अंदर क्या खुदा जानता है, एक मिनट ठहरिएगा, आप यकीन करें या ना करें, खुदा जानता है कि हम मुझे यही बताया गया कि जो प्लास्टर पेरिस है ना उससे ये जो सीलिंग की छतें बनती है वो चाक है। इसके अंदर भी वो मिक्सिंग है, ये उससे उसकी मदद से ही बनता है। नहीं देख अच्छा मैं वो अकेला आप कितने पढ़े हैं? मैं मेट्रो आप मैट्रिक की हैं। वो 6 मुल्कों से डॉक्टरी पढ़ के हैं, वो गलत बता रहे हैं आपको। मैंने नहीं कहा, मैं क्यों देखे मैंने नहीं पढ़ी इसलिए मैंने उनसे बहस नहीं की। उन्होंने आपको इसकी पूरी तहकीक बताई कि इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स के जरिए ये बनता है। मोहतरम मैं कोई बहस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जब 2019 में जो प्रॉब्लम बनी ना, जो उन्होंने मुझे चिट्ठा बोला, मैंने वो लाके उनको दे दिया कि आप ये ले लें। यहाँ किसी भी फर्द को नहीं पता कि 2019 में आप क्या बेच रहे थे। वो कह रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट अभी बना रहे हैं किसको बेच रहे हैं उसकी रसीद दे दें। उसको पढ़ा जाएगा ना, ठीक है। वो मैं थोड़ा जो वो रसीद काट लो ना। आ हुण किनू बेचन दे ਭਾਜੀ ਇਹ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਿਰਫ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੂਫ ਚ ਦੇ ਦਿੰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੈਰਿਸ ਦਾ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ। मुझे ये बताएं, अच्छा हेलो हो रहा ये दाना किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है? ये इधर मेरी तरफ देख के आपने जी बताया। जी 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 ये मोबाइल जेब में डाल लेंगे सर, 1 सेकंड आपको पूरा मौका देंगे। ये मुझे बताएं ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये सर मेरे ख्याल कहीं से ये वेस्ट वगैरह खरीदी अच्छा, होगी, ये भी उसमें waste ये है। आ गया होगा। ये तो किसके लिए इस्तेमाल होता है? ਇਹ 2 अलग-अलग चीज़ें हों। और तीसरा मेरे पास और भी है, या तो ये यहाँ पे आप बनाते हैं, सीधी बात है, और बनाने के बाद आप इसकी जो है ना वो मिक्सिंग के अंदर पूरे के पूरे मुलव्वस हैं। आप इतना बारीक दाना अगर आप लेके आएंगे, यहाँ पे हालात ये हैं कि अगर एक बंदा इसबगोल पैक कर रहा है तो वो उसके अंदर सूजी मिलाना अपना हक समझता है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर वो काली मिर्च बना रहा है तो उसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस की पैलेट्स को यूज़ करना अपना हक समझता है। और ये अलसी हो, बाकी चीज़ें हो, सौंफ पड़ी हुई है, आप कह रहे हैं कि जी मैं अजवाइन का काम करता हूँ, आपके पास सौंफ पड़ी है, सब कुछ पड़ा हुआ है, तो आप इसको जो है वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं, आप माने। भाई मैं मार रहा हूँ, मैं आप मुझे बताएं, ये मोबाइल आपको मैंने इस्तेमाल नहीं करने देना। आप इस कॉल को काटें। आप मुझे पहले ये बताएं कि आपके जो भी सिफारशी है नहीं, सिफारशी नहीं है। आप मुझे ये बताएं। छोड़ें जी, मैं आपको वही दिखा रहा था कि आप उसको देखें। ये ज़ीरा है, ये सौंफ है। अच्छा एक मिनट, ये सौंफ सौंफ है। सौंफ को क्या करते हो? भाई यही पुरानी सौंफ जो जब ये जानवरों की ममनी के लिए बेची जाती है ना, तो ये सारा काम उसी में इस्तेमाल होता है भाई साहब। अच्छा ठीक है। ये बिल्टी है, ये पिछले दिनों सिंध हैदराबाद में माल गया, ये आप उसके ऊपर देख सकते हैं कि ये जानवरों की कमीशन अपना जानवरों की ममनी के लिए ही गया हुआ है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਕਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਾਇਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਬਾੜ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵਾਂ। अच्छा इसके अंदर इसी सफाई अभी होने वाली बाकी है। अच्छा आपने नाम क्या बताया? अब्दुल रशीद। आपके पास अब अगर बिल है तो आप मुझे दे दें, अदरवाइज़ मैं आपकी फैक्ट्री दोबारा सील कर रहा हूँ और मैं इस पर FIR दे रहा हूँ इस दफ़ा। आपने या तो मुझे सच बताना है,
और मैं आपके साथ नरमी करूंगा। वो मैं आपको ऑन option कैमरा दे कह रहा रहे हूं, मैं हैं। आपको सुधरने का मौका देना चाहता हूं। आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए मैं आपको सुधरने का मौका देना चाहता हूं। और ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं कि पंजाब फूड अथॉरिटी हर उस लम्हे, हर उस नहज तक काम करेगी जहां मैं मेरे लोगों को अच्छाई की तरफ ला सकूं, जहां मैं बुरे काम को रोक सकूं और आपको सुधरने का एक मौका दे सकूं। अगर आपने मुझे अंधेरे में ही रखना है और आपने मेरे महकमे को इस तरीके से लेके चलना है, तो क्या फिर पूछना चाह रहे आप मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहें कि आप ये काम कब छोड़ रहे हैं। आप ये करते हैं तो आपको इस पे शर्मिंदगी है और आप आइंदा ये नहीं करेंगे। मैं जो आपसे गलत ये उसे सुनना लीगलाइज चाहता हूं। करें, बिल्कुल आराम ना सुकून ना मान लो, मैं आपको- ताकि तुम ऑप्शन, बड़ी खुली ऑप्शन दे रहे मैं हैं। आपको अलल इलान अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि मैं आपके साथ नरमी करना चाहता हूँ, आपको सुधरने का मौका देना चाहता हूँ। मैंने आप पे वर्किंग की है, मैंने इस जगह को देखा है। जानवरों के इस्तेमाल के लिए चीज़ें जाएँ, ये मैंने पूरी गला मंडी से पकड़ी हैं चीज़ें, ये मैंने सधार बाईपास से पकड़ी हैं चीज़ें, ये चीज़ें मैंने कुकियाँ वाला से पकड़ी हैं, ये मैंने जज वाला से पकड़ी हैं। और मैं किसी वजह से यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं बिला वजह यहाँ पे आ जाऊँ। आप मुझे बताएं कि आप इन पैलेट्स को काली मिर्च बनाने में इस्तेमाल करते हैं या नहीं? नहीं सर, इसको काली मिर्च के लिए इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ठीक है। किस लिए इस्तेमाल करते ये जानवरों के चारे में ही जाएगी। हैं? एक मिनट, मैं आपके साथ वो बात करनी है जो मुझे ये क्या है, ये काली मिर्च आप क्या समझते हैं? मुझे ये बताएं कि मैं अंधाधुंध आ गया हूँ, ये काली मिर्च है, मैं इसको ढूंढता फिर रहा हूँ। हैं, लेकिन जमीन आप अगर ये मैं वो आखिरी order दफ़ा दे पूछ चुके रहा हूँ, होंगे मेरे यहाँ लिए ये 4 दाने बहुत हैं। मैं आपसे आखिरी दफ़ा पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछने का मजाज नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये क्या है। आप मुझे ये बता दें कि ये क्या है। अच्छा, ये इसके ऊपर कलर हुई भी है। ऑन कैमरा करें ये जी, इसके ऊपर ये कह ऑन रहे थे कलर कैमरा का। करें, ऑन कैमरा करें। मैं करके देखा है कि मेरी अच्छा, ये करके बात, मैं सर मेरी ये बात फैसलाबाद की आवाम तक पहुंचाएं। मैं वादा कर रहा हूं कि पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद मेरे इस शहर के बच्चों पे होने वाला, मेरे इस शहर पे, मेरे गरीब गुरबा, मेरे इन लोगों पे होने वाले जुल्म के आगे दीवार बन के खड़ी है। और मैं आखिरी सांस तक मैं इनको उधेड़ूंगा और इंशाल्लाह मैं वादा करता हूं कि आखिरी सांस तक मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे ये बता दें कि ये जो आपके ही यहाँ से आ रही हैं चीज़ें, आए कैमरा लेके वहाँ चलते हैं, हम उधर चले और जाते हैं। इनको दिखाते हैं कि ये मैं गाड़ी में से नहीं ला रहा, ये इनके कारखाने में पड़ी है। यहाँ ये देखें ना, ये अंदर यहाँ से निकल रही हैं चीज़ें इनकी, यही वाली। ये मैं वो किसी दिखा वजह से दिखा आया रहे हैं हूँ सिर्फ। तुम्हारे घर, मैं भी नहीं आ गया। सर मैं अपनी गलती को तस्लीम करता हूँ। तस्लीम नहीं करना, ये अब तुमने ऑन कैमरा कहना है कि मेरे से गलती हुई है। आज हम उधर निकाल रहे हैं, देखें आप पहले। ये सारी काली मिर्च है यार। अच्छा, वो वहाँ बोरा भरा पड़ा है और वो उसे तजर्बे के साथ कह रहे हैं। मैंने उसे पहले भी कहा है कि मान लें वो 5 ममालिक से पड़े हुए डॉक्टर्स तजर्बाकार हैं, उन्हें दुनिया इनवाइट करती है, क्यों हमें गलत बयानी कर रहे हो। माशाल्लाह तुसी सुनते नबी भी रखी है, मुँह ते मनो ताकि ठीक करी दी होंदी गलती नूं दोहरान ली, सही कर ली होंदी, दोहराई दी नहीं होंदी गलती। ते काली मिर्च जो सर उन्होंने कहने कि सानू भाई माजरत दो, सानू मौका दियो, असीं इन्हूं भाई अज ही छोड़ देंगे। लें डॉक्टर साहब, ये अब उस बात पे आ गए जो हमने सबसे स्टार्ट पे की थी। कासिम साहब, ये अब आगाज़ पे उस बात पे आए कि जी मैं आज ही इस काम को छोड़ता हूँ, मुझे बताएं माफ़ी कैसे मिल सकती है। जी सर। सबसे पहले तो अल्लाह से रजू करें, जी अल्लाह से तौबा करें। आपके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। हम इस मुआशरे के वो लोग हैं जिन्होंने अगर एक दूसरे के लिए अच्छाई नहीं कर सकते तो एक दूसरे के लिए हमें मुश्किलात और बुराई भी नहीं करनी। बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि जो मेरी ड्यूटीज़ हैं मैं उसका अहाता करते हुए, अपने आप का मुहासबा करते हुए, अपने डिपार्टमेंट का मुहासबा करते हुए मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ। और मैंने आपको पहले एक बात ये की है कि आप इस चीज़ को मानें और साथ हमें इस चीज़ के लिए इंश्योर करें कि आप ये क्यों कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, ये सप्लाई कहाँ जाती अब है, सवाल आता है, बिल्कुल आप सही इसकी जवाब है। कैसे मिक्सिंग करते हैं। अगर आप ये सारी बातें मानेंगे मैं आपके साथ नरमी करूँगा, अगर आप ये सारी बातें नहीं मानेंगे तो मैं मैक्सिमम एक्शन लूँगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उससे निकलना आपके बस का काम नहीं होगा। आप ऑन कैमरा माने, हर बात बताएं, आपने सुन्नत रसूल रख रखी है, मैं आपके साथ नरमी एहतराम करूँगा, करें, आप प्यार आप करें। अपना एहतराम करें और हर बात को आप यहाँ पे बताएं कि ये कैसे होता है। जी मैडम, जी हम कैमरे देखें तो कब से कर रहे हो, उसको भी ले आए। कब से कर रहे हैं? ये मैं 2012 से कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये जो मिर्च है अब जी। ये बनाई है आपने,
ये बहुत पहले बनाई थी, अब नहीं बनाई। बनाई है ना? जी बहुत पहले बनाई थी। देखें गैर कानूनी जी। काम तो है ना ये? बिल्कुल है, बहुत पहले बनाई थी, अब नहीं बनाई। तो ये कब की पड़ी हुई है? ये तकरीबन कमो पेश 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया होगा इसको। आप देखें 2019 के बाद 2023 4 साल के अंदर कुछ ना कुछ तो है ना? इधर है, ये मुझे पकड़ा दें। अच्छा आप हम सब ने मर जाना है बहैसियत मुसलमान। अल्लाह और उसके नबी को हाजिर नाजिर जान के बताएं कि ये काली मिर्च यहाँ बनती है। हूँ नहीं बनती, ओ मान गए जी, है मान गए मैं जनाब। बताता हूँ आपको। ये आज तो ना तकरीबन बहुत आने को 2-3 महीने पहले ना उस पीछे भेजा ना नहीं ऐसे ये काम किया। वो आपको पता चल गया कि फूड अथॉरिटी वाले पीछे पड़ चलो, गए हैं। ये समझ लो। नहीं, लोगों ने आपको बता दिया। आप मुझे ये बताएं कि ये भी यहाँ पे बनती है, ये खाम माल पड़ा है, ये रंगा हुआ माल हमने आपको दिखा दिया है, मोलासेस बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। ये आपकी अजवाइन का जो वेस्ट है ये कहाँ से उठता है, क्यों कर आता है। आप इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं, आप इसको चाक पाउडर लगाते हैं, उसका वज़न इंक्रीज़ करते हैं और फिर ये वापस हमारे ही नज़रों में हमारे ही सामने आ जाता है, हमारे ही पेटों की तरफ चला जाता है। कोई खुदा का खौफ नहीं है। मैं सिर्फ ये सुनना चाहता हूँ। बच्चे हैं? होना चाहिए, बिल्कुल कितने है बच्चे? मेरे माशाल्लाह 5। हाँ जी, आप साइड अच्छा। पे हो जाएं, अच्छा मेहरबानी करें। 5 बच्चे। 5 बच्चे जी ते उन्होंने पढ़ाने पढ़ाने भी या नौकरी कराने नहीं बे दो एक बिजली ते जांदा काम ते हैं? बिजली ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਛੋਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ कोई ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कितना खतरनाक है एक आम इंसान ਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਲਾਸਟਰ ਪੈਰਸ ਇਹਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਪਿਆ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਮੀ ਕਰਦੇ। ਪਏ ਹੋ? नहीं बनाए ऑलो जी, ये होता है, ये देखें डिफरेंट साइजेस, ये डिफरेंट साइजेस जरा मैं कैमरे और ये आपके सामने। आप कैसे कह सकते हैं इन ਬਰਾਂਡੇ चीज़ों ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ से? ਖੇਲਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤਾਂ जा के ले बच्चों आ देख लो, ये देखिए तेरे जी पता है नाज़रीन, स्कूल का लाया? मैं पंजाबी से तो सवाल किया लेकिन ये डेफिनेटली ऑन रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, डॉक्टर साहब के हाथ में भी है। आपको नहीं देना। नहीं जरा ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸਮਝਾਓ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਚਲੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਦੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਾਇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਦੋ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਆਪ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ नहीं, पहले तो ਕਿੱਦਾਂ बताएं ਫੜਿਆ। कि ये बनाते कैसे हैं। हाँ, ਇਹ पूरा प्रोसेस ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं, आपको पता है ना, आप जरा थोड़ा सा बता दें कि ऐसे ऐसे करके बनाते हैं। ये दाना कहाँ से आता है ये थोड़ा बता दें हमें, नहीं। ताकि हमारी आवाम को पता चले। आप अब बड़ी अच्छी चीज़ है, नेकी कमाओ ना। ये आवाम आपको दुआएं देगी इंशाल्लाह। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ। नहीं नहीं, ये छाड़ ये ਦਿਓ। बनता कैसे है? ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋਰ ਕਹਾਂ ਬਣਨਾ नहीं नहीं, बताए ना मुंह ਉਹ- करके ਇਹ ਚ ਕੀ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਦੱਸੋ। ਪੈਂਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਬਸ ਆ ਜਾਲੀ ਆ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਵਲਾ ਪਾਊਡਰ ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ हाँ, चाक पाउडर। हाँ जी, बस। ये जो इसकी गोली बनी हुई है ये भी खुद बनाते हैं आप? एक गोली इधर आस्ते आस्ते इसकी बनेगी बस। अच्छा, गोली भी इसी से बना लेंगे और फिर इसको क्या इसको शीरा लगाएंगे और इसका रंग और इसको खुशबू कैसे, खुशबू के बगैर ही ये बन जाती है? ये फिर वो उधर जो असली काली मिर्च होती है उसके अंदर मिक्स हो जाती है? ये तो पता नहीं, ये कोई दुकानदार को इसलिए असली ना इसे तो करने वाले काम में तो दुकानदार किसी वजह से ही लेगा ना। आप देखें मेरा वो इसका कानून कोई ये- काम नहीं है, मैंने इसको जी। क्या करना है, मेरे किसी काम का नहीं है। नहीं वो दुकान बस मेरे इस जी। काम का है। ये देखें, दुकानदार एक और ये किस्म निकला है देखें, ये है की अनपॉलिश्ड। बनाई है, दस दियो। ये सैंपल आपके सामने निकल रहे हैं कि ये अनपॉलिश्ड है, ये पॉलिश्ड है। देखें ये कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये जब मार्केट के अंदर जाएगी और ये इसके अंदर मिक्सिंग होगी तो माशाल्लाह अल्सर, मैदे का अल्सर, फिर उसके बाद कैंसर और बहुत कैंसर सारी बीमारियां। और फिर माशाल्लाह जो है ना वो आप खुदा के वास्ते अच्छा सब इस ਹੁਣ आराम के ਇਹ ऊपर ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਦੀ पहचान कितना करनी है। ये जरा ये थोड़ी आप सी जरा इनसे ये पॉलिश जरा वो वाली पूछिए। जी, अब जरा मुझे बताएं इसकी पहचान। नाज थोड़ा सा आगे आ जाए। हाँ। मतलब कैसी पहचान? मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी के सामने काली मिर्चें आ गई हैं, उसने खरीदनी है, तो वो कैसे पहचान करे ये जाली है या असली है? क्योंकि आपने जाली बनाई है, आप बता सकते ये हैं। गोल बनी हुई है। हाँ जी। जो काली मिर्च ओरिजिनल बनी है, जो अल्लाह पाक की तरफ से पैदा की, उसके ऊपर वो किनारियां किनारियां बनी नहीं, है। वो तो आपने जब घुमाना है उसके हाँ अंदर देखो ना, ये पॉलिश की थी किनारियां तो बनी हैं, देखो आ बनी हुई हैं पॉलिश दे विच। नहीं बनी है। हाँ देखो बनी हुई हैं। नहीं बहन जी दूसरी बनी असल ये होती है, दिखाइए तो जरा, बहुत मोटी ये जो पॉलिश वाली ऊपर पड़ी है ना, डॉक्टर साहब ने बड़े प्यारा जुमला बोला कि मैं पीएचडी करके नहीं इसे देख सका, समझ सका। ये पॉलिश इतनी इसकी किनारियां बनी हुई हैं, देखें इसकी बॉल की किनारियां बनी हुई हैं। वैसे पहचान कैसे की जा सकती है? ये उसमें जब डाली जाएगी ये लादा पड़ी नजर आ जाएगी। नहीं मतलब मैं लेने गया हूँ मार्केट से, तो खरीद इसकी कैसे हो? सर ये कलर ये देखिए, अच्छा वो भी आ गया। ये नहीं मान रहे थे कि हम कलर इस्तेमाल वो नहीं साथ में करते, मान यही रहे हैं। मोलासेस है आपके बताया सामने। था
कि ये तकरीबन 4-6 माह पहले जब ये बनाई है ना, ये जैसे उस आपने वक्त एक के साल बाद- कहा था, तो मैंने आपको हर ऑप्शन दी है। नहीं, मैं- उन्होंने 2 महीने किया, तो जो 1 साल क्या? पकड़ा जाता है उसकी यही बात है। और मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले मुझे कोई एक बंदा ऐसा मिले जो कहे कि हाँ मैंने किया है, उसके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत हो कि वो कहे मैंने किया है। और मैं से दुरुस्त कर लूँ। जी सर, मैंने किया है। चलें, मैं आपका मशकूर हूँ। जी बताइए। अब आप जी मुझे बताएं, सादा तरीन, मुझे खुशी हुई कि आपने ये माना है। जी। अब इसका आप इन फ्यूचर क्या चाहते हैं कि क्या मुस्तकबिल में आया क्या आप करेंगे? इससे तौबा ताइब हो के? जी मैं आपको एक बात बताऊं, ज़ाती तौर पे आप बेशक कैमरा 1 मिनट के लिए बंद कर दें। ये तकरीबन कोई 4-5 माह पहले ना, ये हमारे इमाम मस्जिद साहब जो है ना, वो किसी काम से शहर से बाहर गए हैं। उन्होंने मुझे ये बात की कि रशीद बड़ा अजान दे के ना जमात करवा देना। मैं अब आपको दिल की बात बता रहा हूँ। जी। मैंने ना जमात करवाई, मगरिब का टाइम था। मैंने बोला, मैंने कहा या बारी ताला, ये जो काम करता हूँ ना, ये मसल्ले पे बैठने वाले नहीं हैं। मेरे गांव के 10 आदमियों ने मेरी जमात के पीछे मेरे साथ नमाज पढ़ी है ना, तो मेरे लिए कोई बेहतर सवाब बना दे। बड़ी अच्छी बात की। ठीक है, उसके बाद खुदा जानता है कि मैंने ये नहीं बनाई। नहीं किया। उससे पहले बनाता था। हाँ ठीक है। अब थोड़ी सी देखें, आपने जितनी आपकी अकल फहम दनासत थी, आपने उतना अच्छा काम कर और लिया। ये मैं बात खुदा ताला की ज़ात को हाजिर नज़र जान के कह रहा हूँ कि उसके बाद मैंने इसको छुआ तक। लेकिन आज आपने ऑन कैमरा ने एक और चीज़ तहैया करना है, झूठ नहीं हमने बोलना। देखें, आप पहले कदम जी, पे बोल रहे ठीक हमें है। उन्होंने वही कहा ना, अच्छा लगे। वो किस लिए आए? हम कौम की बेहतरी, किसी की, उन्होंने खुद कहा मैं कोई पर्चा नहीं दूंगा, मान लें। आपने मान लिया, बात ही वो पर्चे वाली पीछे चल गई। मकसद है इस कौम को बताना कि यार हम पूरी कौम मिल के आज जहाँ हम पहुँच गए हैं, हम सारे कसूरवार हैं। आपने एक अच्छी बात की, मुसल्ले पे खड़े हुए, मैंने भी खड़ा होना है। और डॉक्टर साहब भी यकीन खड़ा जानो होना कि ये बात मैंने मस्जिद में बैठ के सोची। मैंने कहा यार ये काम जो है ना, चलें, यहाँ तक हो गया। मैं आपको एक और चीज़, मैं यहाँ ना तो तबलीग करने आया हूँ, ना ये मेरा काम है। मैं सिर्फ अच्छाई के एक अच्छे स्टेप के लिए मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता भाई, हूँ। आप और ये मुआशरा हम उसी वक्त सुधार सकते हैं जब हमने मिल के एक दूसरे के लिए अपने हिस्से का काम करना है, एक दूसरे के लिए आसानियाँ करनी है। इसी तरह मेरा सवाल है कि ये जो अजवाइन है, जी जब ये फुल टाइम सौंफ को भी रंग लग गया, वो भी भारी हो गई, अजवाइन जो वेस्ट निकली वो भी उसमें भारी हो गई, जी। क्या हमारे पे ये भी लाजिम है कि हमने ये भी लोगों को खिलानी है? क्या हम इससे भी तौबा ताइब हो सकते हैं? बिल्कुल तौबा तैब हो सकती हैं। और मैं ये बात कहता हूँ कि ये काम मैं नहीं करता हूँ, यानी कि इंसानों को खिलाने वाला काम नहीं। ये मैं भैंसों के चारे के लिए भिजवाता हूँ। ठीक है, उसका चिट्ठा वो आपके पास भी पड़ा। लेकिन आप अच्छा, ये आप चट्ठे की बात कर रहे हैं। देखें, मैं आपका नाम भूल गया हूँ। अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद भाई, आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। ये आपके पास धनिया है, सूखा धनिया। ठीक है। ये मैंने हर मेरे जगह हाथ पे में अभी देखा रंग लगा है, हुआ बहुत है। सारी जगहों पे देखा है। आप इसको भी कलर करते हैं। उसके अलावा इस वेस्ट के अंदर मेरा ये काम है, मैं यही करता मैं हूँ। बोल नहीं रहा हूँ। आप इनको कलर लगाते हैं, आप सौंफ को लगाते हैं, बाकी चीज़ों को लगाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्या इनको कलर लगाना जुर्म नहीं है? बिल्कुल जुर्म है, और मैं नहीं लगाता हूँ। जी सर, मैं नहीं चलें, आपके तवस्सुत से मैं एक सेकंड सर, देखिए मैं आप इनसे बाद में इनका इंस्टांस ले लें। चलो ठीक है। मैं वेस्ट खरीदता हूँ सर। पंजाब फूड अथॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट हेड होने के नाते जो मेरी बसात के मुताबिक ये मेरी नाकिस साहब राय कह लें, उसके मुताबिक जितने एविडेंसेस मुझे यहाँ पे मिले हैं वो इस चीज़ को एलुसिडेट करते हैं, वो इस तरफ इशारा करते हैं, इस्तारा करते हैं। मैं अगर ये मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ पे पड़ी हुई अजवाइन, उसका वेस्ट, यहाँ पे पड़ी हुई बाकी चीज़ें जिसके अंदर सौंफ है, बाकी आपको मुख्तलिफ ग्रेड्स की हमने जो है वो पैलेट्स दिखाई, सारी जिससे चीज़ें पड़ी, बिल्कुल। कि मेरा सवाल ये था कि यहाँ कुछ और ऊपर से निकला है कि अगर आप इनको इस्तेमाल नहीं करते और आपने ये छोड़ दिया हुआ है, तो इतनी बल्क के अंदर वो यहाँ पे क्या कर रही थी? मेरा पहला सवाल तो ये था कि आप एक काम नहीं करते लेकिन आपने बिला वजह वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का स्टॉक किया हुआ है जो इस तरह वाज़े इशारा करता है कि आप इस चीज़ में मुलव्वस हैं। इसका फ़ैसला जो है वो कोर्ट करेगी कि क्या आया ये मुलव्वस थे या नहीं थे। ये तमाम एविडेंसेस वहाँ तक पहुँचाना मेरी ज़िम्मेदारी है। और फैसलाबाद की आवाम को मेरा एक मुअद्दिबाना एक रिक्वेस्ट है जो मैं शुरू से करता आ रहा हूँ कि खुदारा अपने हिस्से का काम करें। हम अपनी बसात के मुताबिक अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं, आप हमारा साथ दें और इन चीज़ों की तरफ निशानदेही करें। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा खुदारा इन चीज़ों की तरफ निशानदेही करें। ये लोग मेरा नहीं, ये आपका इस्तेहसाल कर रहे हैं।
मैं अगर इस चीज़ की तनख्वाह लेता हूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी रोज़ी रोटी इस काम में रखी है, लेकिन विक्टिम आप हैं, विक्टिम मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं और आपके बच्चे हैं, आपका कल दाव पे है। खुदारा इसकी निशानदही करें। हम 24/7 आपकी की हुई निशानदही पे अमल पैरा हैं और इंशाअल्लाह इन तमाम मिलावट माफिया का किला कमा करने के लिए अपनी आखिरी सांस तक मैं मेरे डिपार्टमेंट को इंशाअल्लाह आप हर अवल दस्ते में पाएंगे और लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हुए हम आखिरी कुर्बानी तक जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये उन्होंने सब कुछ दिखाया। अब मौलवी साहब आखिर पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि डेफिनेटली बहुत कुछ निकला है। अभी मेरे हाथ रंगे हुए हैं रंग से, और ये रंग नहीं है बल्कि नाज़रीन मैं बिल्कुल कैटेगरी की इनका एहतराम अपनी जगह मलहूज़ खातिर होगा। ये इंसानी जानों का खून जो है वो बेसिकली बनेगा, क्योंकि डेफिनेटली इससे कोई ना कोई ऐसी बीमारी लगानी। ये बिल्कुल बारहा कह रहे हैं, मैं जानवर को दे रहा हूँ, मैं फिर से इनसे कह रहा हूँ, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जाके जानवर के अंदर जाना है, जब उसका दूध पीना किसी ने, असरात तो फिर भी वही के वही रहने हैं जो ये आम ज़ुबान में बयान कर रहे हैं, वो बड़ी ज़ुबान में। फिर इनका कारखाना रजिस्टर्ड भी है, बहुत सारी गलतियाँ थी। आखिर में कुछ जो जुमला 1 मिनट में बोलना बोलते हैं। कैसा जुमला मतलब? नाज़रीन को क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगे अब आपने जो गलती की है? भाई मैं कह रहा हूँ कि मैं उसकी माजरत करता हूँ और नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर आप इसको देखें तो मैं उसका ज़िम्मेदार। चलें जी, ये कह रहे हैं इसकी अब तो फूड अथॉरिटी ने इसके हवाले देखें एक बल्क के अंदर चीज़ें जो है तैयार हो रही हैं, और इसको जानवरों के लिए पहले ये इंसानों के, लेकिन मुझे ताहाल अभी तक जितनी मालूमात नज़र आई हैं वो ये नज़र आ रहा है कि ये 1-2 महीने एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, 1-2 महीने सूखा धनिया जाते हैं, 1-2 महीने काली मिर्च आती है, 1-2 महीने सौंफ की तरफ जाते हैं, फिर अजवैन की तरफ आते हैं। ये बदल बदल के 2-2 3-3 महीने की कर रहे हैं। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि ये गिरफ्त में नहीं आते। जब गिरफ्त होती है तो कोई और चीज़ निकलती है, छापा किसी और की चीज़, लेकिन यहाँ हर प्रोडक्ट का मुख्तलिफ चीज़ें निकली और सब कुछ मेयार से गिरी हुई। और इन्होंने कहा, मैंने उस मसले पर खड़े होकर तौबा की, तो मेरे ख्याल में इनको एक बार फिर उस मसले पर जाना चाहिए और अपना एनालिसिस हमने फ़र्द वाहिद भी खुद करना है कि मैं कहाँ कितना गंदा और गलीज़ा हूँ, उसको ठीक करें और इस माशरे के लिए खूबसूरती का बाइस बने, खुशबू का बाइस बने। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।